बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दुनिया भर में मुख्तलिफ़ शख्सियात स्विच करती हैं तरक्की के लिए, आगे बढ़ने के लिए। इसमें हर फील्ड के लोग शामिल हैं जो आगे तरक्की करना चाहते हैं। पाकिस्तान में भी उनकी कमी नहीं है जो अपने टैलेंट और सलाहियतों के बल पर आगे जाते हैं और मज़ीद आगे जाने की जस्तजू के तहत मज़ीद आगे जाते हैं। ऐसी एक नुमाया शख्सियत पाकिस्तान मोबाइल इंडस्ट्री की जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर शोबों में भी अपनी महारत रखते हैं, और वो पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर हों या कोई दीगर होम अप्लायंसेस के लोग हों, बड़ी शख्सियात, या पाकिस्तान के दीगर जो फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, अमली इलेक्ट्रॉनिक्स या होम अप्लायंसेस की या मोबाइल सनत से, हाँ वो छोटे हों या बड़े हों। एक शख्सियत जिससे सब लोग वाकिफ़ हैं वो है हमज़ा रशीद। हमज़ा रशीद पाकिस्तान के उन शख्सियात में से शामिल हैं जिन्होंने अपनी इब्तिदा से ही तरक्की छोटी सतह से शुरू करके बड़ी सतह तक पहुँचे। इनमें दीगर तो सिटी बैंक हुआ, जियो हुआ, जियो के अंदर जंग ग्रुप में काफ़ी काम किया। उसके बाद एलजी में बहुत बड़ी पोस्ट पे रहे। एलजी के बाद आई2 में काम किया। आई2 के बाद जो है वो तरक्की करते हुए M&P को ज्वाइन किया। M&P मल्टीनेशनल इदारा है। इसके अंदर तरक्की जो है वो सलाहियतों की बुनियाद पर होती है, आपकी काबिलियत की बुनियाद पर जो है तरक्की दी जाती है। उन्हें सैमसंग के लिए अपॉइंट किया जनरल मैनेजर के हैसियत से। उसके बाद उन्होंने जब ये ज्वाइन किया तो वो तरक्की इब्तदाई इस लिहाज से थी कि सैमसंग खसारे में था इदारे के तहत। उसके बाद 3 महीने में उस इदारे के अंदर अपनी सलाहियतों के अल्लाह की मेहरबानी के बाद उन्होंने उसको कंट्रोल किया और 1 साल में प्रॉफिटेबल ब्रांड बना दिया। जो जो सलाहियतें उनकी सामने आती गईं, उनके जो सरबराह हैं कामरान निशात और हेड ऑफ टेलीकॉम अब्दुल वाहिद साहब की नज़र करम में मज़ीद उनको कंट्रोल करते हुए इजाफ़ा किया, उनकी सलाहियतों में निखार पैदा हुआ और उन्हें दीगर भी ब्रांडों का सरबराह बनाया गया और उन्हें तरक्की दी गई। इसके अंदर टेलीकॉम में यानी मोबाइल की कई जो ब्रांड हैं उनके तहत काम करने लगी। इसके साथ साथ उन्हें आईटी यानी लैपटॉप के अंदर भी कई ब्रांडों के वो हेड की हैसियत से उन्होंने काम किया और सर्विसेज भी उनके पास दी गई। तो ये एक बड़ी बात थी कि एक शख्स एक मल्टीनेशनल इदारे में है और वो अपनी अल्लाह की मेहरबानी के बाद अपने जो कामरान निशात साहब हैं सीईओ और अब्दुल वाहिद साहब हैं, उनकी रहनुमाई की बल पर और लोगों की दुआओं के ज़रिए उन्होंने तीनों शोबों में अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया। अब तरक्की, क्योंकि मैं इससे पहले पेशरफ में आपको आगाह कर चुका हूँ, तरक्की सबका हक हासिल है और सब जो है वो तरक्की की कोशिशें जारी रखते हैं। इसी तरक्की की बुनियाद पर उन्होंने आज के दिन यूनाइटेड मोबाइल को ज्वाइन कर लिया। अपने इदारे की रजामंदी NOC लेने के बाद यूनाइटेड मोबाइल को उनके चेयरमैन अशरफ मछियारा ने हमज़ा रशीद को दावत दी थी कि उनके साथ काम करें। वो उनको अपने साथ एज ए डायरेक्टर और COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की हैसियत से उन्होंने ऑफ़र करी, जो उन्होंने कबूल कर लिया। उसकी वजह तरक्की का मैटर भी था और अपनी सलाहियतें मज़ीद निखारने का मौका था, क्योंकि एक ब्रांड ऑलरेडी जिस पोजीशन में अगर ऊपर की तरफ होती है तो वो बात अलहदा है। यूनाइटेड मोबाइल का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। उनके चेयरमैन अशरफ मछियारा और इनके CEO फैसल मोती दिन रात अनथक मेहनत, इनके साथ इनकी टीम है, आसिफ जाफरी हैं, अपना मंसूर भाई हैं, इसी तरह फरहान साहब हैं और दीगर जितने भी टीम हैं इनकी बड़ी मेहनत करती है। और एक इदारा जो किसी ज़माने में एक लीडिंग ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर की हैसियत से काम करता था, वो हल्के हल्के
मुख्तलिफ दोस्तों की मेहरबानी, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, और किसी वक्त की सितम ज़रीफ़ी से वो थोड़ा नीचे आया, उसको संभाला। अब ये वक्त है कि इसको मज़ीद आगे की तरफ ले जाना है। तो हमज़ा रशीद का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, और दिन रात वो अपनी कारकर्दगी पाकिस्तान के सब डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनियों के सामने बार बार पेश कर चुके हैं, जिनकी सलाहियतों को लोहा उन्होंने तस्लीम किया है। हमज़ा रशीद के लिए इतने अल्फाज कहना मेरे ख़्याल में कम होंगे, क्योंकि उनकी सलाहियतें ज़्यादा हैं। वो आला तालीम याफ्ता हैं और MBA के साथ मज़ीद डिग्री भी उन्होंने हासिल की हैं। बिज़नेस के मामलात को वो अच्छी तरह समझते हैं, वक्त की नज़ाकत को भी समझते हैं, और मीटिंग्स और नीचे के डीलर से लेके बड़े डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर से लेके कंपनी तक के उनके साथ मरासिम बेहतर से बेहतर हैं। अब यूनाइटेड मोबाइल में अपनी सलाहियतों का निखार अशरफ मछियारा, फैसल मोती और आसिफ जाफरी हैं, और मंसूर भाई हैं, फरहान साहब हैं, और दीगर जो टीम है उनके साथ मिलके मज़ीद ऊपर ले जाने का उनका मिशन है। अब वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हमेशा हर तरक्की की राह में जो जाता है शख्स, उसकी वेलकम कहने में आगे रहता है। तो हमें हमज़ा रशीद को मुबारकबाद देते हैं, और आज उनकी पहली इब्तिदा में जब वो दफ्तर में आज से उन्होंने ज्वाइन किया, तो उनके लिए जो है चेयरमैन यूनाइटेड मोबाइल अशरफ मछियारा और फैसल मोती की जानिब से बुकी पेश की, फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया। इस मौके पे जो है वो मंसूर भाई, आसिफ जाफरी और फरहान भी मौजूद थे, और ये खादिम भी उस वेलकम में मौजूद था। तो बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि तरक्की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद इंसान की मेहनत की शिकल में मौजूद है। तो ये तारुफ कराना, उनकी तरक्की की राह में जो चीज़ें हैं उसको उजागर करना, नए ब्रांड की तरफ इनके जाने का अंदिया है। इसी तरह प्लांट जो इन्होंने मोबाइल असेंबलिंग प्लांट है, उसकी भी लुक आफ्टर में इनका भी किरदार अपने साथ ये रखेंगे। मुस्तक़बिल में और तरक्की की तरफ हमारी दुआ है ये जाएं, और यूनाइटेड मोबाइल जो एक अच्छा इदारा है और तेज़ी से तरक्की की नई मंजिल तय कर रहा है, उससे मज़ीद तरक्की हासिल हो, आमीन। दूसरी खबर पर जाने से पहले आपसे फिर अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0300 928 3696। एप्पल के चाहने वाले जो दुनिया भर में बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और दुनिया की मारूफ ब्रांड है एप्पल, पाकिस्तान में भी उनके चाहने वालों की तादाद बहुत बड़ी है, और बड़ी तेज़ी से उसमें इजाफा हो रहा है। उसकी वजह बहुत सारे मामलात में एप्पल दीगर कई ब्रांड के मुकाबले में सिक्योर है और सेफ़ है। इसकी वजह से जो कारोबारी तबका है वो नहीं चाहता उसकी कोई चीज़ अफशा हो, इसकी बुनियाद पर वो इसको पसंद करते हैं एप्पल को। एप्पल का नया मॉडल एप्पल 13 जो है वो रिलीज़ के लिए तकरीबन तैयार है। इसी महीने की 14 तारीख को उम्मीद है, मतवक्को है उसका रिलीज़ होना, यानी लॉन्चिंग सेरेमनी मुनक्किद की जाएगी, और 24 तारीख से आम लोगों को दस्तयाब होगा। इससे कबल हर साल जो है एप्पल सितंबर के दूसरे हफ्ते में ही नए ब्रांड रिलीज़ करता है साल के, लेकिन गुज़िश्ता साल कोरोना के बाइस इसकी रिलीज़ में 2 माह की ताख़ीर की गई, और उन्होंने आखिरी क्वार्टर जो था ताख़ीर के बाद उसमें एप्पल 12 के 8 करोड़ मोबाइल सेट फ़रोख्त किए एक क्वार्टर में, जिसकी बुनियाद पे एप्पल को मुनाफा बहुत बड़ी तादाद में हासिल हुआ। और अब नया एप्पल 13 जो आ रहा है, एप्पल 13 है, एप्पल 13 मैक्स है, एप्पल 13 प्रो है, एप्पल 13 मिनी है, ये 4 मॉडल रिलीज़ हो रहे हैं। इसके साथ एप्पल के ज़राए, जो इंतज़ामिया के ज़राए कहते हैं कि वो इस क्वार्टर में जो एप्पल की रिलीज़ के बाद होगा, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के जो क्वार्टर है, इसके अंदर उन्होंने इसका टारगेट 10 करोड़ मोबाइल सेट रखा है, यानी 2 करोड़ उस गुज़िश्ता साल से ज़्यादा। दूसरी बात यह है कि प्राइस के मामले में ये तकरीबन सलाहियतें इसकी
12 से ज़्यादा, लेकिन प्राइस अभी तक शो नहीं हुए, शायद उससे थोड़े कम रखे जाएं। इसके अलावा पाकिस्तान में एप्पल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसी ज़माने में जब स्मगलिंग के ज़रिए एप्पल आता था, डिस्ट्रीब्यूटर सारे की सरमायाकारी करते थे, जो लेता था वो फंस जाता था। लेकिन आज पीटीए की पाबंदी के बायस इसके अंदर बड़ी मुनाफा आ रहा है, और इसका अमली सबूत गुज़िश्ता साल और इस साल जो है इसके डिस्ट्रीब्यूटर पाकिस्तान के लिए जो है मर्केंटाइल, उन्होंने बड़ा ख़तीर मुनाफा हासिल किया। इससे दुनिया भर में ही एप्पल के जो सेल है उसमें मुनाफा हासिल हुआ, लेकिन हमारे डिस्ट्रीब्यूटर एक ज़माने बाद पाकिस्तान में बड़ी तादाद में एप्पल कानूनी शिकल में आया, क्योंकि अब चोर रास्ता तकरीबन ना होने के बराबर है, लेकिन फिर भी चल रहा है, वो एक अलहदा गुफ्तगू है। इसके बावजूद कि एप्पल की डिस्ट्रीब्यूटर के हैसियत से मर्केंटाइल की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही, और पाकिस्तान में अब कई लोग एप्पल की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैदान अमल में आ चुके हैं। सिंगापुर में कोरोना की वबा के बायस बहुत सारी पाबंदियां हैं, जिसकी वजह से कई मामलात ऐसे हैं कि वहाँ जा नहीं सकते। ऑनलाइन पे लोगों ने कोशिशें कर रहे हैं अपनी, इन कोशिशों में एक मल्टीनेशनल इदारा है, दूसरे लोग हैं उसके अंदर शामिल, कि वो जो है इसको मज़ीद आगे की तरफ लेके जाएं और अपनी डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक़ जो है वो हासिल करें। अब देखना ये है कि एक जो है मल्टीनेशनल इदारा डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहता है, इसी तरह जो इससे कबल 2 डिस्ट्रीब्यूटर एप्पल के रहे हैं वो भी इस दौड़ में शामिल हैं। इसी तरह 2 नए इदारे जो इसी साल तकरीबन गुज़िश्ता साल जन्म में लिए हैं, उसको जो है वो भी उम्मीदवार है। अब देखना ये कुराफाल किसके नाम निकलता है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।